हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंसियम यूट्यूब क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव लॉ के बारे में, सेट थ्योरी के एसोसिएटिव लॉ के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। ऐसा कौन कौन से ऑपरेशन है जो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई 3 नंबर हैं, ठीक है, 2, 4 एंड 7। तो अगर हम इनके बीच एडिशन ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, और इनका फिर ऑर्डर चेंज करते हैं, ठीक है, 7 + 2 + 4 है ना, तो इन दोनों ही केसेस में इनका रिजल्ट जो है आपको सेम मिल रहा है, ठीक है। यानी कि ऐसा ऑपरेशन जिसको एक से ज़्यादा बार अप्लाई किया गया हो और इसके बाद अगर ऑर्डर चेंज करें हम तो उसके रिजल्ट पे कोई चेंज ना आए, उसके रिजल्ट में कोई चेंज ना आए। मतलब कि कोई ऑपरेशन अगर हम मोर देन 1 है ना, या कह सकते हैं कि 2 या मोर देन 2 टाइम्स अगर हम यूज करते हैं एंड आफ्टर दैट इसके बाद भी अगर रिजल्ट चेंज ना हो रहा हो ऑर्डर चेंज करने पे, तो हम कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं, उनके बीच एडिशन ऑपरेशन करेंगे और उनका ऑर्डर अगर आप कैसे भी रैंडमली भी चेंज करेंगे तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। इस केस में हम ये कहेंगे कि जो एडिशन ऑपरेशन है वो आपका एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। सिमिलरली अगर हम ऐसा कहें कि 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, तो इस केस में आपका 24 है ना। अगर हम कहें 2 × 1 × 3 × 4, उस केस में भी आपका 24। यानी कि ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है वो भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है इन नंबर सिस्टम। सिमिलरली अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे कोई हम ले लेते हैं 4 - 5 - 3, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -4। अगर हम ऐसा करें 5 - 4 - 3, देन आपको मिलेगा -2। तो जैसे ही हमने सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन में ऑर्डर चेंज किया तो हमारा रिजल्ट चेंज हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि जो सब्सट्रैक्शन है नंबर सिस्टम में वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो इसी तरह से हम सेट थ्योरी में भी समझेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन हैं जो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली जो करते हैं उसके अलावा जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो नहीं करेंगे। तो अगर हम बात करें पहली चीज़ कि अगर आप A यूनियन B यूनियन C करें, ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसा सेट जिसमें A के भी एलिमेंट आ जाएं, B के भी आ जाएं, C के भी आ जाएं। अब अगर हम बात करें कि तीनों के ही आने चाहिए तो इसको चाहे हम ऐसे लिखें या फिर ऐसा लिखें A यूनियन B और यूनियन C। तो मतलब पहले B और C का यूनियन ले लें और फिर उसका यूनियन A के साथ कर दें, या फिर पहले A और B का यूनियन ले लें और उसका यूनियन C के साथ कर दें। तो एक ही बात है ना, जो एलिमेंट होंगे वो सेम ही होंगे इस केस में। तो हम कहेंगे कि जो यूनियन ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। और सेकेंड जो है, अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो B और C में आप कॉमन ले लें, फिर उसके साथ आप उस सेट का कॉमन A के साथ मैच करें। तो उस केस में फिर आप या तो ऐसा कर लें या फिर ऐसा कर लें कि A और B में पहले कॉमन ले लें और फिर उन दोनों के साथ इस सेट का जो कॉमन है C के साथ ले लें, तो एक ही बात हो जाती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सेट A के लिए, तो ये है आपका 1 2। सेट B हमने ले लिया 0, 1 और सेट C ले लिया हमने 2, 3। तो इस केस में अगर हम B यूनियन C की बात करें, B यूनियन C, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, B और C के सारे। तो यानी कि ये सेट हो जाएगा 0, 1, 2, 3। अगर हम इसके बाद कहें कि A यूनियन B यूनियन C, ठीक है, मतलब B यूनियन C और A यूनियन के साथ करेंगे तो मतलब A के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें। तो इस सेट में क्या है 0, 1, 2, 3 और A में देखें तो 1, 2 है। तो अगर हम यूनियन करेंगे तो इस सेट और इस सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो अब 1 के जो एलिमेंट हैं वो 1, 2 है, वो ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, तो क्या होगा, सेम होगा 0, 1, 2, 3 है ना।
तो ये चीज़, ये सेट आ जाएगा आपका इसमें। जीरो 1 2 3। अगर आप ऐसा करना चाहें कि ए यूनियन बी पहले ले लें, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 0 1। अब देखिए 1 यहाँ पे एक बार आ चुका तो अब नहीं आएगा दोबारा, और 2। ये हो गया आपका ए यूनियन बी। फिर ए यूनियन बी इसका यूनियन सी के साथ, तो देन कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए यूनियन बी वाले सेट में जो एलिमेंट है वो तो आएंगे ही, इसके बाद सी में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे, जैसे 3 एक्स्ट्रा है तो वो आ जाएगा 0 1 2 3। तो ये सारे एलिमेंट आ गए। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ये और ये दोनों इक्वल हैं। तो इसको अगर हम शॉर्टकट में ऐसा भी लिखें, ए यूनियन बी यूनियन सी, देन इट इज़ ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे इनका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस ऑर्डर को चेंज करने पे कोई भी रिजल्ट पे फ़र्क नहीं आएगा, यानी कि जो फाइनल सेट होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, उसके कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं होंगे। और सिमिलरली इस ऑपरेशन में भी अगर हम निकालना चाहें तो यही होगा, क्योंकि अगर हम बी इंटरसेक्शन सी करें तो इस वाले में आप देखिए कि कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी में तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये नल सेट हो गया। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब बी इंटरसेक्शन सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो यहाँ पे भी फाई आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, है ना। इसी तरह से चाहे आप पहले ऐसा कर लें, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में आपको कौन सा कॉमन मिल रहा है, आपको मिल रहा है 1। लेकिन अब आप देखें कि सी में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें तो आपको नल सेट मिलेगा, क्योंकि सी में तो 1 है ही नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी और सी में जो कॉमन होता वो आता इस वाले सेट में, लेकिन अब वो है नहीं तो इसलिए वो नहीं आएगा। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। जनरली ऐसा है कि अगर हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं कुछ ऑब्जेक्ट पे, जैसे हम यहाँ पे सेट थ्योरी में सेट पे कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट सेट हैं, उन पे जो ऑपरेशन किया जा सकता है यूनियन इंटरसेक्शन, उनको करने पे अगर इनका रिजल्ट चेंज नहीं होता तो दैट मीन्स कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। थैंक यू।